कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपके अंदर बार बार उठते होंगे हमारी बातों को सुन करके। उनके बारे में हम कुछ आपके सामने रखते हैं। क्या ये सवाल आपके अंदर उठते हैं तो आप जिंदा हैं, और अगर सवाल नहीं उठते तो कहीं ना कहीं आपके जिंदा होने पे आपको शक होना चाहिए। यहाँ इच्छा के बारे में कुछ पूछे गए सवाल हैं। अगर आप हमें सुनते हैं, हमें देखते हैं और हम हर समय इच्छा की बात करते हैं, तो क्या ये सवाल आपके इच्छा में उठते हैं या नहीं उठते हैं? ये हम एक दृष्टिकोण आपको देते हैं। इच्छा के बारे में जो सवाल है, सबसे पहला है इच्छा क्या है। ये सवाल कभी उठता है आपके दिमाग में? मनुष्य में इच्छा कब और कैसे उत्पन्न होती है? इन सब के उत्तर भी हमारे दर्शन में है, ये सवाल भी हमारे दर्शन के हैं। मैं जो भी बातें आपको बता रहा हूं वो सारी हमने दर्शन में लिखी हैं। क्या इच्छा जन्मजात होती है या वातावरण से आती है? ये दोनों सवाल भी आपके उठते होंगे। क्या इच्छा सृष्टि का मूल कारण है या कुछ और है? क्या इच्छा के बिना जीवन संभव है? ये भी एक सवाल आपके उठता है। क्या इच्छा और जरूरत में क्या अंतर है? क्या इच्छा सृष्टि का मूल कारण है? क्या इच्छा के बिना जीवन संभव है? क्या इच्छा और विचार का क्या संबंध है? क्या इच्छा मन को नियंत्रित करती है या मन इच्छा को? वेदों उपनिषदों में इच्छा का क्या महत्व बताया गया है? इच्छा क्यों बनी? क्या हर इच्छा कर्म फल से बंधी होती है या चमत्कार से? मोक्ष का मार्ग इच्छा से होकर जाता है या इच्छा से मुक्त होकर? क्या इच्छा दुख का कारण है जैसा बुद्ध ने कहा था? क्या इच्छा ईश्वर की ओर भी ले जा सकती है? सनातन धर्म में काम इच्छा को 4 पुरुषार्थों में क्यों रखा गया है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण में इच्छा मस्तिष्क में किस तरह उत्पन्न होती है? क्या इच्छा एक रासायनिक प्रक्रिया है या कुछ और है? क्या विज्ञान के अनुसार इच्छाएं बदली जा सकती हैं या नहीं बदली जा सकती? क्या इच्छा और डोपामिन का संबंध है? क्या अत्यधिक इच्छाएं मानसिक रोग पैदा कर सकती हैं? क्या आपके अंदर बहुत सारी इच्छाएं उठती हैं, वो मानसिक रोग पैदा कर सकती हैं? क्या हर व्यक्ति की इच्छा अलग होती है? क्या बचपन की इच्छाएं पूरी जिंदगी को प्रभावित करती हैं? क्या इच्छा और व्यक्तित्व में कोई अंतर है? क्या असफलता का सबसे बड़ा कारण अधूरी इच्छा है या गलत इच्छा? क्या इच्छा कैसे लक्ष्य बन जाती है? ये प्रश्न कुछ उठते होंगे आपके जहन में। क्या अमीर और गरीब की इच्छाएं अलग होती हैं? क्या समाज किस तरह इच्छाओं को जन्म देता है? क्या इच्छा और प्रतिस्पर्धा का क्या संबंध है? क्या विज्ञापन हमारी इच्छाएं बढ़ा देते हैं? क्या परिवार इंसान की इच्छाओं को प्रभावित करता है? क्या बड़ी इच्छाएं ही बड़े लोग बनाते हैं? क्या बिना इच्छा के कोई महान कार्य संभव है? क्या सफलता पाने के लिए सही इच्छा पहचानी जाती है? क्या इच्छा लक्ष्य में बदलकर कर्म को नियंत्रित करती है? क्या निराश
केवल अधूरी इच्छाओं से उत्पन्न होती है निराशा? क्या इच्छा कभी मनुष्य को अंधा बना देती है? क्या लोभ और इच्छा में क्या फर्क है? क्या इच्छा हिंसा और युद्ध का कारण बनती है? क्या इच्छा रिश्तों को तोड़ सकती है? क्या इच्छा मनुष्य को तनाव देती है? क्या इच्छा मनुष्य को खुशी देती है? क्या इच्छा मनुष्य के भविष्य बनाने की शक्ति देती है? क्या इच्छा जीवन का ईंधन है? अगर इच्छा न हो तो क्या मानव सभ्यता आगे बढ़ पाएगी? कौन सी इच्छा मनुष्य को अच्छा बनाती है? क्या आध्यात्मिक इच्छा जीवन बदल सकती है? क्या इच्छा को नियंत्रित किया जा सकता है? क्या इच्छा बदलने का सही तरीका क्या है? कौन सी इच्छा प्रगति और कौन सी पतन की ओर ले जाती है? सद्गुरु साधु संत अपनी इच्छाओं को कैसे नियंत्रित करते हैं? मनुष्य की सबसे खतरनाक इच्छा कौन सी है? वह कौन सी इच्छा है जिसे हर इंसान पूरा करना चाहता है? ये 51 प्रश्न हमने आपके लिए रखे हैं। आप अपने आप से पूछें, इच्छा को कैसे नियंत्रित किया जाए सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली स्तर पर। ये सब उत्तर हमारे दर्शन में है। कैसे इच्छाओं को पूर्ण किया जाए, ये सब उत्तर हमारे दर्शन में है। आज के युग की इच्छाओं को कैसे नियंत्रित किया जाए, ये सब हमारे दर्शन में है। दर्शन में हर चीज है, हर चीज मिलेगी आपको। एक छोटी सी बात आपको बता देता हूं, इच्छा को पहचाना कैसे जाए। इच्छा को नियंत्रण करने का पहला कदम है उसे पहचानना। जब तक इच्छा स्पष्ट नहीं होती तब तक उस पर नियंत्रण नहीं हो सकता। मुझे चाहिए, मुझे क्यों चाहिए, क्या इसकी जरूरत है, आदत है, लालच है या असुरक्षा? ये एक छोटा सा उत्तर मैंने आपको दिया है अपनी इच्छा को पहचानने का। आप ये जाने, सबसे पहले अगर कोई इच्छा है आपके अंदर उठी है तो वह क्या आपके लिए जरूरत की चीज है जिसे आप पूरी करना चाहते हैं, आपकी आदत है या लालच है कोई, या किसी को अभिमान दिखाना है उस इच्छा से? तो बहुत से प्रश्न हर इच्छा के पीछे आपको करने पड़ेंगे। अगर वो इच्छा फिर भी आपकी जरूरत है तो फिर उसको आप जमीन दें, बोएं और वो एक दिन वृक्ष बन करके फल देगी, जरूर पूरी होगी। तो क्योंकि दो इच्छाएं हमारे अंदर रहती हैं, एक मेल इच्छा, एक फीमेल इच्छा, एक आदमी और एक औरत। आदमी की जो इच्छा है वो तालवे में रहती है, औरत की जो इच्छा है वो नाभि में रहती है। आदमी की इच्छा हमेशा चलायमान होती है, बदलाव वाली होती है, लेकिन औरत की इच्छा स्थिर होती है। जो दो इच्छाएं हैं, मैं इच्छाओं की बात कर रहा हूं, मैं औरत और आदमी की बात नहीं कर रहा हूं, सभी के अंदर रहती हैं वो। और जो मेल इच्छा है वो हमेशा चलायमान रहती है, चलती है, जा करके पहुंचती है और फिर फीमेल इच्छा में मिलन करके फिर उसकी पेड़ लग जाता है, उत्पत्ति होनी शुरू हो जाती है और फिर एक दिन वो कर्म के द्वारा एक दिन पूर्ण हो जाती है। चमत्कार कभी नहीं होता इच्छा के अंदर। ये तो हमें लगता होगा, कभी किसी को लगता होगा कि मैंने ये इच्छा की और एकदम वो मेरे सामने आ गया। ये तो वो ही जिन वाली और वो कहानियों में अच्छी लगती है कि उसने सोचा और सामने प्रकट हो गया और बोल दिया, बताइए मेरे हुजूर मेरे लिए क्या आदेश है, और वो फट से उसके सामने रख दिया।
ये केवल कहानियों में हमने सुनी है, आपने भी सुनी है जिन वाली कहानियां, तो वो जिन हमारी जिंदगी में कभी नहीं आता। संघर्ष और मेहनत, श्री कृष्ण जी ने भी कहा है गीता में, कर्म करना आपकी ड्यूटी है, बगैर कर्म के कुछ नहीं मिलता। चलिए इस एपिसोड को यहीं बंद करते हैं। अगले एपिसोड में बहुत जल्द आपसे मिलेंगे एक नए बात के साथ, एक नए अध्याय के साथ, एक नए प्रश्न के साथ। आप सभी की इच्छाओं को पूर्ण करने की मैं कामना करता हूं कि आप सभी की इच्छाएं अच्छी रहें, समाज के हित में रहें, आपके हित में रहें, आपके परिवार के हित में रहें, आप स्वस्थ रहें, ऐसी मेरी इच्छा है। जय हो।